यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। तुम्हारी उपपत्नी एनाजिन ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसे यकीन न हो कि उसने क्या कहा है, और उसने एक लंबी खींची हुई आवाज में फिर से पूछा। उसकी आवाज बेहद शांत थी, जैसे वह किसी दोस्त से बात कर रही हो। लोहितेश ने सिर हिलाया, जबकि उसकी आंखों में जलती हुई वासना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने कहा, जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा था, तभी से तुम्हारा मेरा होना तय था। चाहे तुम किसी भी संप्रदाय से हो, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। उसकी आवाज वीरता से भरी हुई थी, और वह बेहद दृढ़ था। नाजिन का रूप ऐसा नहीं था कि जिसे देखकर होश उड़ जाएं, उसे बस श्रेष्ठ माना जा सकता था। हालांकि उसका संयमित और आत्मविश्वास से भरा व्यवहार अद्वितीय था। यही वह व्यवहार था जिसने उसे अद्वितीय आकर्षण प्रदान किया था, और ऐसा आकर्षण किसी भी पुरुष के हृदय को विचलित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जब उन्होंने नाजिन की प्राकृतिक प्रतिभा और शक्ति के बारे में सोचा, तो आसपास के अनगिनत आकर्षित साधकों ने गहरी लाचारी और हीनता महसूस की। क्योंकि अगर शक्ति और प्राकृतिक प्रतिभा की बात की जाए, तो युवा पीढ़ी में शायद आरव ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसके योग्य था। इसी बीच लोहितेश के बगल में खड़ी एक सुंदर महिला ने अचानक नाजिन से कहा, तुम महामहिम का धन्यवाद क्यों नहीं कर रही हो? उनकी कृपा प्राप्त करना एक ऐसा सौभाग्य है जो तुमने 3 पीढ़ियों से संचित किया होगा। आज से, चाहे वह साधना तकनीक हो, युद्ध तकनीक हो या साधना संसाधन, तुम्हारे पास उन सभी की अनथीन आपूर्ति होगी। यहाँ तक कि 9th रैंक संप्रदायों के आंतरिक प्रांगण के शिष्यों को भी ऐसा उपचार नहीं मिलता। दूसरी महिला ने कहा, इसके अलावा यदि तुम महामहिम को प्रसन्न करती हो, तो तुम उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकती हो। महामहिम 4थे रैंक के आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने अतीत में एक शीर्ष आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ का वध भी किया था। हाँ, तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? जल्दी यहाँ आओ और महामहिम की सेवा करो। जब नाजिन ने सुना कि लोहितेश ने एक शीर्ष आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ को मारा है, तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने कहा, क्या तुम बहुत शक्तिशाली हो? लोहितेश यह सुनकर तुरंत शालीनता से मुस्कुराया और अपने मन में कहा, तो इसे संभालना इतना आसान था। मैं तो उसे जबरदस्ती ले जाने के लिए भी तैयार था। उसने तुरंत सिर हिलाया और विनम्र होने का नाटक किया। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस साधारण हूँ। हालांकि मैं आत्मिक स्तर के भीतर अजेय हूँ। मैं अभी भी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों से कमतर हूँ। तुम आत्मिक स्तर में अजेय हो। नाजिन की भौहें तन गईं और उसने कहा, क्यों न तुम मेरा एक मुक्का खाओ? यदि तुम इसे खाने के बाद भी इस मैदान में खड़े रह सके, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, ठीक है? लोहितेश दंग रह गया, और फिर वह ठहाका मारकर हंसा। यह महिला वास्तव में बहुत दिलचस्प है। वह केवल दूसरे रैंक की आत्मिक स्तर की साधक है, फिर भी वह मेरे सामने ऐसी डींग मारने की हिम्मत करती है। उसने तुरंत अपनी बाहें फैला दीं और कोई बचाव नहीं किया। उसने कहा, आओ, मैं तुम्हारा एक मुक्का खाऊंगा, और मैं अपना बचाव नहीं करूंगा। जब आरव और अन्य लोगों ने लोहितेश को सुना, तो उनके मुंह के कोने कांपने लगे, और यहाँ तक कि निशांत और अन्य प्रतिनिधि भी इसके अपवाद नहीं थे। वह बिना बचाव किए उसका मुक्का खाने जा रहा है। क्या उसके दिमाग में कुछ खराबी है? उन्होंने केवल उन लोगों के बारे में सुना था जो मौत को दावत देते हैं, लेकिन उन्होंने अभी अपनी आंखों के सामने इसका जीता जागता उदाहरण देखा था। नाजिन ने धीरे से सिर हिलाया। अगले ही क्षण वह अपनी जगह से ओझल हो गई, और फिर उसकी मुष्टि अचानक लोहितेश के पेट पर जा लगी। पल भर में उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। अधिक सटीक रूप से, उसके चेहरे की मुस्कान उसी क्षण जम गई थी जब नाजिन ने हमला किया था, क्योंकि जब उसने हमला किया तो उसकी ताकत स्पष्ट थी।
उसी क्षण उसे पता चल गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह बचना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब नाजिन की मुष्टि लोहितेश के पेट से टकराई तो उसकी आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं और फिर उसका शरीर आगे की ओर झुक गया और वह पीछे की ओर उड़ गया। हवा में उड़ते हुए लोहितेश के मुंह से लगातार खून के फव्वारे फूट रहे थे और अंत में लगभग 300 मीटर तक उड़ने के बाद वह जमीन पर जा गिरा। इसके अलावा उसने जमीन पर एक गहरा गड्ढा बना दिया। बहुत कमजोर नाजिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वह लोहितेश की ओर बढ़ने लगी। लोहितेश के बगल की चारों महिलाएं हतप्रभ थीं और जब उन्होंने नाजिन को लोहितेश की ओर बढ़ते देखा तो वे तुरंत स्तब्ध रह गईं। उनके शरीर नाजिन का रास्ता रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़े और उनसे एक भयानक आभा फूट पड़ी। आसपास के दर्शक हैरान थे क्योंकि वे चारों महिलाएं वास्तव में आत्मिक स्तर की विशेषज्ञ थीं। उनमें से एक ने नाजिन की ओर उंगली उठाकर गुस्से में कहा, तुम्हारी महामहिम को घायल करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम चाहे जो भी हो, अब तुम्हारी मौत तय है। तुम्हारा परिवार और संप्रदाय भी। उस महिला ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि नाजिन मौके से गायब हो गई और जब वह फिर से दिखाई दी तो वह महिला के पीछे थी। साथ ही नाजिन की मुष्टि महिला की पीठ पर जोर से लगी और हड्डियों के टूटने की स्पष्ट आवाज गूंज उठी। महिला का शरीर ऐसा लग रहा था मानो आधा टूट गया हो और उसका शरीर एक अजीब आकार में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जमीन पर गिरने के बाद उसमें कोई हलचल या आवाज नहीं हुई। मुझे धमकी दिया जाना पसंद नहीं है। नाजिन ने उदासीनता से उस महिला की ओर देखा और फिर वह मुड़ी और लोहितेश की ओर चल दी। दर्शक दंग रह गए, विशेष रूप से शेष 3 महिलाएं। इस क्षण वे अत्यधिक सदमे में थीं क्योंकि नाजिन ने तुरंत एक आत्मिक स्तर की साधिका का सफाया कर दिया था। मेरे भगवान, आखिर यह महिला कौन है? आरव मन ही मन खुश था क्योंकि वह यह सब किनारे से देख रहा था। लोहितेश उससे मुसीबत मोल लेने आया था, लेकिन उसने इस युद्ध की दीवानी नाजिन को नाराज कर दिया था और उसे लगा कि लोहितेश से निपटने में मदद करने के लिए नाजिन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अन्य 3 महिलाएं तब और भी घबरा गईं जब उन्होंने देखा कि नाजिन वास्तव में लोहितेश को मारना चाहती है, क्योंकि वे लोहितेश को ऐसे ही मरने नहीं दे सकती थीं। हालांकि उनकी हिम्मत नाजिन को रोकने के लिए आगे बढ़ने की भी नहीं हो रही थी। उनमें से एक महिला तेजी से 9 ड्रैगनों की ओर बढ़ी और फिर उसने नाजिन की ओर देखते हुए एक डरावनी आवाज में कहा, इसे मार डालो। ड्रैगनों ने तुरंत एक गगनभेदी दहाड़ लगाई और सीधे नाजिन की ओर झपटे। नाजिन रुकी और उसने अपना सिर ऊपर उठाकर उन ड्रैगनों को देखा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसने अपनी हथेली पलटी और वहां स्काई स्प्लिट प्रकट हुआ। उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा का सैलाब उमड़ पड़ा। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। और गूढ़ ऊर्जा की अनगिनत धाराएं तेजी से स्काई स्प्लिट में समाने लगीं। जब दर्शकों ने नाजिन को स्काई स्प्लिट निकालते देखा तो उनका दिल दहल गया। वे जानते थे कि वह वास्तव में क्रोधित है। जब नाजिन के हाथ में स्काई स्प्लिट होता था तो वह कितनी भयानक होती थी। उन्हें इससे पहले इसका उत्तर नहीं पता था, लेकिन अब वे जान गए थे। नाजिन की आकृति चमकी और वह आसमान की ओर बढ़ी। उसने अचानक सबसे आगे चल रहे विशाल ड्रैगन पर स्काई स्प्लिट से वार किया। स्काई स्प्लिट उसके हृदय के संपर्क में आया ही था कि तुरंत एक हल्की दरार की आवाज गूंजी और उसके भाले की नोक पर लगा शल्क तुरंत फटने लगा। इसके अलावा वह दरार दिखाई देने वाली गति से आसपास फैल रही थी और उन 9 विशाल ड्रैगनों के शल्क फटने और गिरने में 2 मिनट से भी कम समय लगा।
नाजिन की आकृति फिर से चमकी। वह दूसरे ड्रैगन के पास पहुंची और उसने अपने भाले से फिर से वार किया। 15 मिनट से भी कम समय में सभी 9 ड्रैगन आसमान से गिर पड़े। जब दर्शकों ने इन ड्रैगनों के शवों को देखा तो उनकी सांसें थम गईं, क्योंकि उन ड्रैगनों के शरीर वास्तव में फट गए थे और ये दरारें मकड़ी के जाले की तरह अनगिनत थीं। इस समय आरव के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे, क्योंकि हाथ में स्काई स्प्लिट लिए नाजिन वास्तव में बेहद भयानक थी। आत्मिक स्तर के कितने लोग उसके भाले के एक प्रहार का सामना कर सकते हैं? आरव को कोई डर महसूस नहीं हुआ, बस उसका खून खौलने लगा। इस समय वह उसे उचित तरीके से चुनौती देने और जी भर कर लड़ने की इच्छा को रोकने में थोड़ा असमर्थ महसूस कर रहा था। ईश्वर द्वारा अनुग्रहित एक प्रतिभा। ईश्वर द्वारा अनुग्रहित एक सच्ची प्रतिभा, निशांत ने धीमी आवाज में कहा। यदि उसे बढ़ने का समय दिया गया तो वह निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज जैसा एक और अस्तित्व बन जाएगी। सर्वोच्च हन साम्राज्य वास्तव में दुर्भाग्यशाली है। 10,000 साल पहले इसने तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज को नाराज किया था और उन्हें अपने शाही महल तक मारकाट मचाने के लिए मजबूर किया था, जिससे सर्वोच्च हन साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ और वे विभिन्न क्षेत्रों को एकजुट करने की बात करने की हिम्मत नहीं कर सके। अब 10,000 साल बाद इसने इस युग के युद्धदेव को नाराज कर दिया है। हाँ, लगता है कि स्वर्ग वास्तव में सर्वोच्च हन साम्राज्य पर कृपा करने से इनकार कर रहा है। लोहितेश के साथ आई अन्य 3 महिलाएं पूरी तरह से दंग रह गईं। भले ही ये ड्रैगन शुद्ध रक्त वाले नहीं हैं, फिर भी वे ड्रैगन हैं। इसके अलावा वे आत्मिक रैंक के ड्रैगन हैं। लेकिन उन्हें उस महिला ने ऐसे ही मार डाला। क्या वह वास्तव में आत्मोन्नति स्तर की विशेषज्ञ नहीं है? यदि वह केवल आत्मिक स्तर की साधक है तो उन्होंने इस बारे में आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। इसी बीच लोहितेश गड्ढे से बाहर निकल आया था और जब उसने उन 9 ड्रैगनों के शवों को देखा तो उसकी आंखों के कोने तुरंत हिंसक रूप से फड़कने लगे, क्योंकि उन्हें पाने के लिए उसने भारी धन खर्च किया था, लेकिन वे पल भर में नष्ट हो गए। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका कलेजा फट रहा हो। तुम मेरा मुक्का नहीं सह सके, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। नाजिन हाथ में स्काई स्प्लिट लिए धीरे धीरे लोहितेश की ओर बढ़ने लगी। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? लोहितेश के चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं था, केवल गंभीरता थी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाजिन लोहितेश से लगभग 20 मीटर दूर रुकी और फिर उसने अचानक अपना सिर आसमान की ओर उठाया और कहा, यदि तुम अभी भी प्रकट होने से इनकार करते हो तो वह वास्तव में मर जाएगा। आसपास के अन्य लोग चौंक गए। क्या लोहितेश के पास कोई मदद है? दूसरी ओर आरव की भौहें तन गईं और उसका चेहरा अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि युद्धदेव से अपेक्षा थी। कितनी दुर्जय दिव्य चेतना है। इसी समय एक धूसर वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति अचानक लोहितेश के सामने प्रकट हुआ। जमीन पर उतरने के बाद उस वृद्ध ने लोहितेश की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम अपनी इस बुरी आदत को क्यों नहीं बदल सकते? यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन तुम अपने ही कर्मों के कारण नष्ट हो जाओगे। लोहितेश चुप रहा। इस क्षण वह जानता था कि उसने किसे नाराज किया है। वह इस युग की युद्धदेव थी। शायद युद्धदेव की वर्तमान शक्ति अभी सर्वोच्च हन साम्राज्य को खतरे में डालने के काबिल नहीं थी, लेकिन भविष्य के बारे में क्या कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसने अपनी क्षमता से अधिक का बोझ उठा लिया था और सर्वोच्च हन साम्राज्य के लिए एक असाधारण विशेषज्ञ को दुश्मन बना लिया था। वृद्ध व्यक्ति नाजिन की ओर मुड़ा और बोला,
हमारा आपसे शत्रुता करने का कोई इरादा नहीं है। पहले की वह घटना हमारी गलती थी। आपने पहले ही 9 ड्रैगन और एक सेवक को मार दिया है, तो क्या अब हम इस मामले को यहीं रफा-दफा कर दें? नहीं, नाजिन ने कहा, आपके संरक्षण के कारण मैं वास्तव में अभी इसे नहीं मार सकती। लेकिन चिंता न करें, मैं एक दिन इसे जरूर मार दूंगी। सर्वोच्च हन साम्राज्य, एक दिन मैं, नाजिन, वहां आकर दौरा करूंगी। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, नाजिन मुड़ी और युद्ध क्षेत्र की ओर चल दी। जब उन्होंने नाजिन को सुना, तो लोहितेश और उस वृद्ध के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। नाजिन के शब्दों ने केवल उसके और लोहितेश के बीच की दुश्मनी को दो शक्तियों के बीच की दुश्मनी में बदल दिया था। सर्वोच्च हन साम्राज्य का दौरा करना। यदि किसी साधारण व्यक्ति ने ये शब्द कहे होते, तो वे दोनों निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ाते, और यदि कोई राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ भी ऐसा कहता, तब भी वे इसे गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि जब ये शब्द युद्धदेव द्वारा बोले गए थे, तो इनका महत्व पूरी तरह से अलग था। वृद्ध की आंखों की गहराई में मारने की इच्छा की एक झलक कौंधी। ठीक इसी समय नाजिन अचानक रुकी और बोली, मैं इसे अभी केवल अपने वंश के सम्मान में नहीं मार रही हूँ। आखिरकार मेरे वंश के पास और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, और उसके पास आपके सर्वोच्च हन साम्राज्य से उलझने की अतिरिक्त शक्ति नहीं है। इसका कारण यह नहीं है कि मैं इसे मार नहीं सकती, समझ गए? वृद्ध का दिल दहल गया और उसने कहा, नाजिन, तुम आन वंश से हो। इस क्षण उसकी आंखों में अब कोई मारने की इच्छा नहीं थी, बल्कि केवल डर और सदमा था। नाजिन ने वृद्ध को कोई उत्तर नहीं दिया। वह मंच की ओर बढ़ी, फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी बात कहने के बाद वह तुरंत एक तरफ चली गई और चुप हो गई। आरव ने अपनी नाक रगड़ी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि क्या वे उसे जीवित रहने देंगे? उसने सर्वोच्च हन साम्राज्य के युवराज को मार दिया था, और उसने युवराज के शरीर को एक कठपुतली में बदल दिया था। तो वे उसे कैसे छोड़ सकते थे? इस बीच धूसर वस्त्र पहने वृद्ध की दृष्टि आरव पर पड़ी, और उसने आरव का मुआयना करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति काफी अच्छी है। तुमने वास्तव में इतनी कम उम्र में तलवार मार्ग को इस हद तक साध लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मिहिर को मारने में सक्षम रहे। मिहिर की मृत्यु उसकी शक्ति की कमी के कारण हुई, और यह नियति थी। मेरा सर्वोच्च हन साम्राज्य उसका बदला लेने की कोई इच्छा नहीं रखता। हालांकि मृत्युलोक सम्राट कवच, मृत्युलोक सम्राट सील और रस्सी मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य के अनमोल खजाने हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें सौंपना होगा। इसके अलावा कहा जाता है कि दूसरों ने तुम्हें मिहिर का शव ले जाते हुए देखा है। भले ही वह मर चुका है, वह फिर भी मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य का युवराज है, तो उसका शव किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ कैसे लग सकता है? उसे भी सौंप दो। उसकी आवाज सपाट थी, फिर भी उसमें एक निर्विवाद स्वर था। आरव निशांत की ओर मुड़ा और बोला, बुजुर्ग, रैंकिंग्स के दौरान लड़ाई में दूसरे पक्ष की संपत्ति लेने में कुछ भी गलत नहीं है ना? इसके अलावा रैंकिंग्स अभी समाप्त नहीं हुई है, फिर भी कोई खुलेआम रैंकिंग के एक प्रतिभागी को धमकी दे रहा है। क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है? धूसर वस्त्र पहने वृद्ध ने आरव की बात सुनकर ठंडी हंसी हंसी, और फिर उसके होठों के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी। निशांत ने कुछ क्षण गहराई से सोचा और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो, रैंकिंग्स की लड़ाइयों में दूसरे पक्ष की संपत्ति लेना गलत नहीं है। अपने प्रतिद्वंद्वी की संपत्ति लेना तुम्हारा अधिकार है। हालांकि रैंकिंग्स अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए यह तुम्हारे और उनके बीच का निजी मामला है।
मेरे पास हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार या कारण नहीं है। वास्तव में इसके समाप्त होने का निर्णय पूरी तरह से उस पर निर्भर था। यदि उसका इरादा आरव की रक्षा करने का होता तो वह रैंकिन्स को समाप्त नहीं मानता, और इसके विपरीत भी। आरव की रक्षा। उसके पास ऐसा करने का क्या कारण था? उसके पास कोई कारण नहीं था। आरव यह सुनकर तुरंत ठंडी हंसी हंसा। जैसा कि अपेक्षित था, दुर्जय शक्ति के सामने सभी नियम बेकार हैं। इस बीच धूसर वस्त्र पहने वृद्ध ने कहा, तुम्हें मूल रूप से केवल मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य के उन 3 खजानों को सौंपना था, लेकिन मैंने अब अपना मन बदल लिया है। तुम्हें वह सब कुछ सौंपना होगा जो मिहिर का था। बेशक तुम मना कर सकते हो, लेकिन तुम निश्चित रूप से उस निर्णय के परिणामों को सहन करने में असमर्थ होगे, जैसा कि सर्वोच्च हन साम्राज्य से उम्मीद थी। तुम वास्तव में बहुत अहंकारी हो। ठीक इसी समय अचानक हल्की हंसी गूंजी, और फिर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति वहां प्रकट हुआ जो लकड़ी की लाठी के सहारे चल रहा था और जिसकी आंखों पर सफेद कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था। तियानजी। निशांत धूसर वस्त्र पहने वृद्ध और अन्य संप्रदायों के प्रतिनिधियों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। तियानजी का नाम पूरे महाद्वीप में अत्यंत प्रसिद्ध कहा जा सकता था। अपनी रहस्यमयी और अथाह शक्ति के अलावा तियानजी इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि वे भविष्य देख सकते थे और स्वर्ग की कार्यप्रणाली को समझ सकते थे। स्वर्ग की कार्यप्रणाली को देखने की उनकी क्षमता ही उन्हें वास्तव में भयानक बनाती थी। इसके अलावा उनकी बुद्धि भी चौंकाने वाली थी। भले ही महाद्वीप के लोग शक्तिशाली का सम्मान करते थे, लेकिन जब किसी की बुद्धि एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति अदृश्य रूप से हत्या कर सकता है, क्योंकि उनकी योजनाएं बहुत संभवतः किसी को बिना एहसास हुए अनगिनत दूसरों को नाराज करने और अनगिनत दुश्मन बनाने का कारण बन सकती हैं। इसलिए भले ही शोरन वंश में पूरे इतिहास में कभी भी 3 से अधिक सदस्य नहीं रहे, फिर भी यह महाद्वीप में 10,000 वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम रहा। इसका कारण यह था कि किसी भी शक्ति ने शोरन वंश को बिना सोचे समझे नाराज करने की हिम्मत नहीं की। इसके विपरीत कई शक्तियों ने तो शोरन वंश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश की, क्योंकि शोरन वंश का एक शब्द भी उनके संप्रदायों को आपदा से बचने में मदद कर सकता था। हालांकि शोरन वंश के सदस्य हमेशा मायावी रहे थे, इसलिए निशांत और अन्य लोग सोच रहे थे कि तियानजी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में क्यों प्रकट होंगे। तियानजी ने धूसर वस्त्र पहने वृद्ध पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे धीरे धीरे आरव की ओर बढ़े। जब आरव ने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। भले ही उस व्यक्ति की आंखें सफेद कपड़े के टुकड़े से ढकी हुई थीं, आरव को महसूस हुआ कि वह व्यक्ति उसे देख सकता है, और उसकी यह भावना अत्यंत प्रबल थी। तियानजी ने आरव की ओर देखकर धीरे से सिर हिलाया और फिर कहा, बुरा नहीं है। तुम संकुचित तलवार इंटेंट के साथ एक चमकदार ब्लेड की तरह हो। वास्तव में तलवार मार्ग में एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति। ओह सही, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं दिव्या का पिता हूं, तुम्हारा भविष्य का ससुर। क्या यह सही है? दिव्या के पिता, मेरे भविष्य के ससुर। आरव तुरंत दंग रह गया। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिव्या का पिता है, लेकिन भविष्य का ससुर। उसने अचानक उन सब के बारे में सोचा जो उनके बीच हुआ था। आरव शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराया और फिर उसने उस व्यक्ति को झुककर प्रणाम किया और कहा, ससुर जी। चूंकि उसने कर्म करने का साहस किया था, तो वह उसके परिणामों को सहन करने का साहस भी रखता था। चूंकि उनका रिश्ता उस स्तर तक पहुंच गया था, तो वह दिव्या के योग्य कैसे हो सकता था यदि वह हिचकिचाता और अज्ञानता का ढोंग करता जब उसके पिता उसे ढूंढते हुए आए थे।
जब तियानजी ने सुना कि आरव ने उन्हें कैसे संबोधित किया तो उनके होठों के कोनों पर तुरंत एक मुस्कान आ गई और फिर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। दिव्या ने तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। क्या तुम जानते हो कि यदि तुम इससे बचने के लिए किसी भी बहाने का उपयोग करते, चाहे वे बहाने कितने भी तर्कसंगत क्यों न होते, तो सर्वोच्च हन साम्राज्य के उन साथियों को तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने खुद तुम्हें मार दिया होता। सौभाग्य से तुमने मुझे निराश नहीं किया और तुमने दिव्या को भी निराश नहीं किया। यह सुनकर आरव अपनी कड़वी हंसी नहीं रोक सका। तो मेरे इन ससुर जी का वास्तव में मुझे मारने का इरादा था। इस बीच धूसर वस्त्र पहने वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, तियानजी, मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य और आपके शोरन वंश ने हमेशा एक दूसरे के काम से दूरी बनाए रखी है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस बार मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य के दुश्मन बनने का इरादा रखते हैं? तियानजी मुड़े और धूसर वस्त्र पहने वृद्ध से बोले, तुम सर्वोच्च हन साम्राज्य के वज्रधर्म हो, सही। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? धूसर वस्त्र पहने वृद्ध ने ठंडी आवाज में कहा। तियानजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी साधना के स्तर को प्राप्त करने में हुई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। अभी सर्वोच्च हन साम्राज्य लौट जाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाओ, अन्यथा तुम फिर कभी वहां नहीं लौट पाओगे। जहां तक मेरे दामाद की बात है, तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका जीवन अभी समाप्त होने वाला नहीं है। कम से कम यह आज तो समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। धूसर वस्त्र पहने वृद्ध का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। यदि कोई और कहता कि वह आज मर सकता है तो वह निश्चित रूप से उसका उपहास करता, लेकिन जब ये शब्द तियानजी द्वारा बोले गए थे तो बात वैसी नहीं थी। धूसर वस्त्र पहने वृद्ध कुछ समय के लिए हिचकिचाया, इससे पहले कि उसकी आंखों में एक क्रूर भाव कौंधा। उसने कहा, तियानजी, क्या आपको लगा कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा और चुपचाप चला जाऊंगा? मैं आपको बता दूं कि आप गलत थे। यदि वह लड़का आरव मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य के उन 3 खजानों को नहीं सौंपता है तो वह निश्चित रूप से प्राचीन युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ पाएगा। तियानजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब तुम्हारे जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, एक अप्रत्याशित घटना घटी। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।